शुरुआत की आपने टच एंड ग्लो की, काफ़ी वीडियोस आपकी वायरल होती हैं तो हम देखते रहते हैं, आती रहती हैं। ये शुरुआत कैसे हुई? शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बड़ी लंबी कहानी है जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है एक। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपका पति आपके साथ है, जब पति बोल देता है ना आप आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसका जवाब मैं दे दूँगा, आप आगे बढ़ो, मैं हूँ जवाब देने के लिए। और जब ये विश्वास पति का पत्नी पे होता है ना तो पत्नी इतनी खुश होती है कि मन चाहता है कि हम उड़े, क्योंकि पीछे हैं संभालने वाले। तो झटके बहुत लगते हैं और झटके मिलना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। उनसे बहुत कुछ सीखने को से ही सीखता है इंसान, वो उसी से सीखता है। ऐसे तो आप मेरे, वो मेरा, सब मेरे, है ना। जब तक झटका नहीं मिलेगा सीखेगा कैसे। कुछ 2-3 झटके लगे मुझे न्यू में, और बहुत ऐसे मतलब कि ना मैं ऐसे बोलती थी माता रानी क्यों की आपने मेरे साथ ऐसे, मैं इतना हार्ड वर्क करके 14 साल काम करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसे। तो मेरी मदर बोलते थे कि दीक्षा अगर झटके मिलेंगे नहीं तो सीखेगी कैसे, अगर ज़िंदगी उतार चढ़ाव देगी नहीं तो ज़िंदगी से सीखेगी कैसे, और जिस ज़िंदगी में दुख ना आए वो ज़िंदगी कैसे। कभी आपस में वो नहीं हुआ कि उधर ज़्यादा कस्टमर चले गए हमारे पास कम आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैं अकेली थी, प्रोफेशनल सैलून मेरा ओपन हुआ था, तब मेरे पास 16 ब्राइडलें भी होती थी। अच्छा, दिन की? हाँ, 17 ब्राइडलें भी होती थी। तो देखो कोई भी काम डिवाइड होता है, तो सैलून अगर खुले तो काम भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही सारे आएंगे। और सीधी सी बात है, हाथ की और यहाँ की कोई नहीं ले सकता। वो तो है। जिन्होंने जो मेरे हिस्से में लिख चुका है, लिख दिया है माता रानी ने, है ना, तो वो कोई भी नहीं ले सकता। वो जो मर्जी करे, और जो किसी के हिस्से में लिख दिया है उसको मैं नहीं छीन सकती। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखी आपकी वीडियो जी, ब्राइडल की, काफ़ी वायरल चल रही है, ट्रेंडिंग में। वो आपने डोगरी में डाली हुई है जी। तो मैं इस चीज़ पे ये बोलूँगी, अब भी डाली ना, गलती की, पहले से डालनी चाहिए थी डोगरी। मैसेज तो ये है जड़ा साड़ा पहाड़ी कल्चर है उसी असें भुल्लना नहीं चाहिए। और हर 10 किलोमीटर एरिया के बाद साड़ी जी डोगरी भाशा वो चेंज हो जाती, उसकी टोन चेंज हो जाती है। डोगरी भाशा तो बड़िया भाशा निकलियां, तो मेरा ये मैसेज है, एक तो अपना सपना कदे छड्डो नहीं, जी एक उम्मीद तुसे लाई दी है कि उस उम्मीद से खरा उतरना, उसी छड्डो नहीं। दूआ अपने कल्चर की मत छड्डो, ठीक है। और मैं भी आनी, मैं भी बड़ा किश छड्डी चुकी ही कल्चर विच, ते वापस आना चाहनी है इस कल्चर विच कि अस डोगरी होइए, असें डोगरी कल्चर का नहीं पता, ते अपने कल्चर कन्नै चलना चाहिए। से देखा जाता है, सोच ही गलत है ना कि 9 बजे लड़की आ रही है काम करके, क्या सोच ही वैसी है। अब इसका मैं क्या बोलूं, क्या पता वो अपनी माँ या अपना घर चला रही हो, उसके घर पे कोई भी नहीं हो कमाने वाला। और कहते हैं कि रेप होता है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा रेप होता ही है कि किसी को गलत नजर से देखना, ये भी सबसे बड़ा रेप है। आज जो हमारे नमस्कार, आप लोग देख रहे हो देसी वाइब विद तरुण के साथ। मैं हूं तरुण शर्मा, एक नया एपिसोड लेके आए हैं। आप लोग भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हो हमें मैसेज करके। हमारी ये सोच है कि हम अपने लोकल टैलेंट को हम आप तक लेके आएँ, अपनी व्यूअर्स तक लेके आएँ, ऑडियंस तक लेके आएँ। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, क्या वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, जैसे किसी को इंटरटेन कर रहे हो, जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो। जो आज के हमारे गेस्ट हैं काफ़ी दूर से आए हैं हमारे पास, तो धन्यवाद करेंगे उनका। दीक्षा शर्मा जी, मैम बहुत बहुत थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के अखनूर से हमारे पास आए इधर। इनका एक सैलून है टच एंड ग्लो के नाम से, काफ़ी इनकी वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल्स वीडियोस होती हैं कि जो ये ब्राइड्स को तैयार करते हैं, तो काफ़ी वीडियोस इनकी वायरल होती रहती है। तो आज हमारे सामने दीक्षा शर्मा जी हैं, वेलकम मैम। थैंक यू। पहले तो जय माता दी आप सबको, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीक्षा शर्मा, टच एंड ग्लो अखनूर से, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और कल जैसे होली है, पहले तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक प्यार का त्यौहार है जो बोलो बोलो होली दे बाद का फोड़ा डोगरी है। च बोलते जेह्ड़े रुस्सा नाराजगी है उसे उसी कल भुल्लियै असें होली मनानी है। ते तुसें सारे ही एडवांस हैप्पी होली। ठीक है चलो आपको भी हैप्पी होली। जी। पर ये हमारा ब्लॉग होली के बाद ही पड़ेगा तो चलो बिलेटेड हैप्पी होली सभी को। मैम आपने एक शुरुआत की आपने टच एंड ग्लो की, काफ़ी वीडियोस आपकी वायरल होती हैं तो हम देखते जी। रहते हैं, आती रहती हैं। ये शुरुआत कैसे हुई? शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बड़ी लंबी कहानी है। जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी है, एक कोई भी हम आप कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक सपने से स्टार्ट होती है। पहले तो मेरी क्वालिफिकेशन बहुत कम है और ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तो मेरी भी कम ही हाँ, है तो मेरे को था कि मुझे कुछ करना है। तो अनमैरिड से ही मेरे को था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। बहुत जल्दी शादी होगी। 2003 में मेरी शादी हुई है। मैं मायके मेरे रियासी तलवाड़ा से हैं, शादी अच्छा। मेरी अखनूर हुई है। तो शादी करके आई, छोटी एज थी, तो कुछ लगा कि कुछ करना है। उस टाइम जो सूटों पे कढ़ाई होती थी ना, उस टाइम मैं वो करती थी। अच्छा। जैसे 9th की छुट्टियां पड़ी, वो सूटों की कढ़ाई सीख ली, पिक्को सीख लिया, रफू सीख लिया तो 10th में मैंने थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली। 11th में जैसे ही मेरी शादी होगी, बहुत जल्दी शादी हुई। जब शादी हुई मैं आई तो सही जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है कि रिश्ते चेंज होते हैं। तो घर वालों ने ये नहीं बोला जब आप 10th में कि एक लड़की होती है, कई बार कई घर वालों की सोच यही होती है कि क्या करना काम करा के, कल को शादी ही करनी है? नहीं, मेरे पापा नहीं थे। अच्छा। तो मेरी मदर की यही सोच थी कि लड़कियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम दो सिस्टर्स हैं। मेरी मदर ने यही बोला कि आपको जो सीखना है आप सीखो। तो हर बच्चे में होता है कि कुछ ना कुछ करना है, तो मेरा ख्वाब था कि मुझे कुछ करना है। और जब मेरी शादी हुई तो तब मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरा सपना था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गांव में शादी, और गांव में आपको पता है कि बहुत आगे नहीं इंसान बढ़ सकता जब तक आप बाहर नहीं निकलते हो। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार मेरे को ना काम करना है, मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे रह जाऊँ। तो एक कहीं ना कहीं मेरे को ये गिल्ट था कि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत कम, मैट्रिक क्लियर थी मैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दो कि हम दो भाई मेरे देवर हैं, कि एक की शादी हो जाए, मैं फिर बोलने के लायक हूँ कि भाई मैंने दीक्षा को बाहर लेना है, कुछ काम सीखना है उसने, जहाँ काम करना है। उस टाइम भी मैं कढ़ाई सिलाई करती थी, पिक्कू रफू शादी सब के कुछ। बाद? हाँ, शादी से पहले भी करती थी कि वो क्रेज़ था कि मुझे करना है। तो पता नहीं था कि इतनी जल्दी शादी हो जानी है। जब शादी हुई तो तब हो गया भाई अब मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा मुझे थोड़ा सा टाइम दो। 7 साल के बाद मेरी देवर की शादी हुई। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे बोला कि दीक्षा अब हम जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं, हस्बैंड मेरे पुलिस में हैं, वो ऑलरेडी जम्मू आते थे ड्यूटी। फिर हम जम्मू शिफ्ट हुए। जम्मू हम जैसे शिफ्ट हुए तो मैं सिलाई का काम, कढ़ाई का काम मैंने आते ही स्टार्ट कर दिया था। हम शिफ्ट हुए थे रूपनगर में, अच्छा। लवर अच्छा। रूपनगर में जी। तो जैसे शुरू किया तो मेरे को था यार मैं कुछ और करूँ, अब मैं घर छोड़ के आई हूँ तो अगर कुछ करूँगी नहीं, कल ये सारे बोलेंगे घर से घर छोड़ के आए तो किया क्या है। फिर मेरे को था कि मैं सिलाई में, सिलाई नॉर्मली जैसे सिंपल सिलाई करती थी, 70 रुपये सूट की सिलाई लेती थी उस अच्छा। टाइम। ये आज से कोई 16-17 साल पहले की बात पहले की बता बात। रही हूँ। तो मेरे को था कि मुझे कुछ सीखना है। फिर मैंने बड़ी सारी जगह से पता करवाया। अपर रूपनगर में आप शंभू मंदिर के पास एक मास्टर जी होते थे, अच्छा। अच्छा। मैं उनके पास गई। मैंने उनको बोला कि मुझे सीखना है। उन्हें 2-3 महीने में जाती रही। फिर मैंने उनको बोला मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा छोटा था। तो बच्चों ने भी बहुत साथ दिया कि बच्चे जहाँ बिठा के जाती थी वो बैठते थे, तभी अच्छा। मैं काम कर पाई। तो उन्होंने मुझे 2-3 महीने पैदल जाती थी क्योंकि अपर रूपनगर में मेट्रोस नहीं चलती थी। तो इतना बजट नहीं होता था कि डेली हम ऑटो में अप डाउन करें। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि मास्टर जी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं घर छोड़ के आती हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे कुछ नए अपडेट्स दे दो कि मैं आगे काम कर पाऊँ, काम बढ़ा पाऊँ। उन्होंने मुझे बोला आ जाओ। वो काउंटर के पास लेके गए। उन्होंने मुझे 3 गले के डिज़ाइन काट के दिए। उन्होंने बोला ये 3 गले के डिज़ाइन जब 30 से 40 बना लोगे खुद से, खुद के दिमाग से, तब मेरे पास वापस आना। अच्छा। तो मुझे गले दे दिए। पूरे रास्ते में पैदल आते सोचती रही कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। पूरी रात नींद नहीं आई मुझे।
तो फिर मैंने सोचा अगर 30-40 गले बनाने हैं तो मीन्स कि मुझे 30-40 सूट चाहिए। तो मेरे लिए उस टाइम 30-40 सूट का बजट बहुत ज़्यादा था। फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, पूरी रात सोचा क्या करूँ मैं। मैंने कोई 1-1.5 मीटर कपड़ा लिया, ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का। तो टिकर भी मैंने वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम होते थे कि सूटों में ना सिंपल पेपर टाइप के गत्ते आते थे, मैंने उन पे डिज़ाइन बनाए गले के। दिमाग लगाया कि अगर मास्टर जी ने मुझे बोला है तो मुझे करना है। मैंने डिज़ाइन बनाए, मैंने किए, और जब मैं वापस तीसरे दिन मैं लेके गई थी, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि अच्छा। मतलब कि करना है, अगर उन्होंने मुझे बोला है तो मुझे करना है। फिर गई मैं पैदल और यही सोचती रही कि जा तो रही हूँ, मास्टर जी पता नहीं क्या बोलेंगे। जब मैंने मास्टर जी को दिखाया, उनके चेहरे पे हल्की सी जो स्माइल थी, और जो उनके चेहरे पे वो हल्की सी स्माइल थी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना आ गया। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे ये चीज़ पूछी कि बेटा आप कितनी सिलाई लेते हो। मैंने बोला 70-80, इससे ज़्यादा नहीं देते। कहते सिंपल सूट की 150 करो और डिज़ाइनिंग सूट की 300 करो। उस टाइम फ्रंट में डिज़ाइन कम आते थे, बैक साइड बहुत ज़्यादा आते थे। आज से 16-17 साल पुरानी बात है। तो मैंने किया। जब जैसे मैं घर पे आई, मैंने सूट वगैरह किसी के आए, मैं पहले 2-3 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिए कि थोड़ा सा लोग देखें। पहले अभी की तरह फ़ोन नहीं होते थे ना, हम सोशल मीडिया होती थी, तो दिखाना पड़ता था काम। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा किया, वहाँ से मेरा काम चल पड़ा, बहुत अच्छा चल पड़ा। फिर जैसे लेडीज़ वगैरह आना शुरू होगी मेरे पास, उन्होंने बोला दीक्षा आप ऐसा करो, सलोन भी स्टार्ट करो। सलोन अभी का शब्द है, तब का ब्यूटी पार्लर होता था, अच्छा। है ना, ब्यूटी पार्लर बोलते थे। तो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करूँ। फिर मेरे को हुआ मैं सही बोल रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ करना है। घर से बाहर आई हूँ, तो फिर बड़ी सारी जगह में पूछा, किसने 10,000 बोला, 15,000 बोला। उस टाइम का बजट ये नहीं होता था, हस्बैंड मेरे पुलिस में थे, बट बजट नहीं जाता है इतना उस टाइम का। तो फिर हमने ना एक ग्रुप बनाया 25-30 लड़कियों का। अच्छा। ये लवर रूपनगर की बात है। तो फिर एक मैम होते थे, मेरा बेस उन्होंने स्टार्ट किया है, शशि दी, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर होता था उनका। तो 25-30 लड़कियों का ग्रुप बनाया। तो हमने उनसे पूरी बैठ के डिस्कशन की कि हर बच्ची का बजट इतना नहीं है, तो अगर वो नहीं होते ना तो हम इस लाइन में भी नहीं आते। तो हमने कोई 300-400, जब 300-200 से उनको फीस दी है मंथली। 30 लड़कियों का ग्रुप होता था। तो वहाँ से मेरा सलोन का काम अच्छा अच्छा। शुरू हुआ। तो कढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई सब के लोग। साथ, सिलाई के साथ, और ब्यूटी पार्लर के साथ जाऊंगी अभी मैं। तो काम शुरू हुआ मेरा। तो 3-4 महीने मैंने काम किया। तो मैंने दी को बोला कि मैं सिलाई भी करती हूँ, कढ़ाई भी करती हूँ, मेरे को आने जाने की बहुत मुश्किल है। हम तब ग्रीनलैंड पैलेस के पास रहते थे रूपनगर में, और वो उनका था मुट्ठी कैंप में। वहाँ से भी हम पैदल ही आते जाते थे। तो हस्बैंड सुबह जाते थे, शाम को आते थे। ये टाइम होता है कि शाम को लेट हो जाते, फिर मैं हस्बैंड के साथ ही आती थी। तो अप डाउन करना, बच्चों को स्कूल से लाना भी, बच्चों को छोड़ना भी, बहुत मतलब कि हेडेक थी उस टाइम की। पर ये भी था कि काम करना है मुझे। तो जिस टाइम ये स्टार्ट किया तो मैंने बोला दी मैं खुद का खोल सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ, आप क्यों नहीं खोल सकती हूँ। मैंने कहा 3-4 महीने हुए हैं मुझे। कहते कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप खोलो। तो फिर हमने एक बुटीक खोली ग्रीन पैलेस के पास। बुटीक खोली, और छोटा सा मैंने पार्लर, एक चेयर से स्टार्ट किया। मैंने छोटा सा पार्लर स्टार्ट कर दिया, ब्यूटी पार्लर हमने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे वहाँ पे क्लाइंट आना शुरू हुआ ब्यूटी पार्लर का, तो वैसे वैसे होने लगा नहीं यार, मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और सीखना है, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, है ना। बस थोड़ा सा काम सीख लिया मैंने, खोला तो बता नहीं, बहुत कुछ सीखना है। तो फिर कुछ इशू की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे रियासी में शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पे भी जाके मैंने बुटीक भी खोली और ब्यूटी पार्लर भी खोला। तो पहले मेरा जब रूपनगर में था तब मेरी बेटी के नाम से था, कशिश ब्यूटी पार्लर के नाम से। तो फिर जब रियासी खोला तो मेकअप में न्यू अपडेट्स आ चुके थे, हेयर केमिकल में न्यू अपडेट्स आ चुके थे। तो मुझे था कि मैंने सीखना है। मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे न्यू अपडेट्स करने हैं, मुझे काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपका पति आपके साथ है, जब पति बोल देता है ना आप आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उसका जवाब मैं दे दूँगा, आप आगे बढ़ो, मैं हूँ जवाब देने के लिए। और जब ये विश्वास पति का पत्नी पे होता है ना, तो पत्नी इतनी खुश होती है कि मन चाहता है कि हम उड़े, क्योंकि पीछे हैं संभालने वाले। इन्हें कईयों की सोच यही होती है कि अगर घर वाला पुलिस में है, जी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी पे ले रहा है, तो इन्नी केड़ी फंसी हुई है, क्या इतनी हाँ, फंसी हुई बिल्कुल है कि बिल्कुल।
जो ब्यूटी पार्लर खोल ली या हाँ कोई और हाँ काम भी कर सकते हाँ हैं। हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा स्कोप है। ब्यूटी बिल्कुल। पार्लर से शुरू हुआ है, सलोन में आ गए हैं, सैलून। है ना। तो फिर उन्होंने साथ दिया। फिर हम, और उस टाइम क्या होता था ना, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता। अभी हम फ़ोन में निकालेंगे, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास कोर्स करना है वो पता चल जाता है, हेयर में काम करें वो पता चल जाता है। उस टाइम पैसा होने के बाद भी हमें ढूंढना पड़ता थी कि बेस्ट कौन है। बेस्ट कौन। तब मैं रेशम घर से स्टॉक लेती थी, वहाँ रवि सर थे। उन्होंने जो मेरे मेकअप के गुरु थे वो विशाल सर हैं, बीएलसीसी में विशाल सर थे। तो मेरी उन्होंने विशाल सर के साथ बात करवाई। तो मैं तब रियासी में थी और मैं विशाल के सर के पास मैंने 1 महीना काम सीखा है और 2-2.5 महीने मैंने प्रैक्टिकल किया उनके पास। और मैं रियासी 6 बजे आती थी और यहाँ पे 8:30 पौने 9 बजे पहुँचती थी। उनका अच्छा। स्टाफ लेट आता था मगर मैं पहले पहुँचती थी। और वो विशाल सर बोलते थे इससे सीखो, कुछ रियासी से आती है। और मेरी 5 बजे क्लास खत्म होती थी, मैं 8 8:30 बजे घर पहुँचती थी। पति का साथ था तभी इतनी दूर से मैं इधर आती थी, ऐसे कोई नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास विश्वास। है ना। और फिर ऐसे मैंने हेयर में सीखा, मैंने केमिकल सीखा द स्टाइल सलोन से। मैं उन हर एक बंदे का नाम लेना चाहती हूँ उस टाइम में जब मुझे कोई नहीं जानता था, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं उन, जो मेरा बेस है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। बिल्कुल। अब तो चाहे बहुत एडवांस, हमने उधर से सीखा भूलना उधर भी नहीं से चाहिए, सीखा। किसी ने बुरे टाइम पे अगर साथ दिया जी हो, जी। हेल्प की हो हाँ, उनकी, नहीं। आजकल तो इंसान भूल जाता है चाहे जितना मर्जी करो। मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपना बेस याद रखेंगे ना, आप, भगवान आपके साथ है। जब हम अपना बेस को छोड़ देंगे ना, तब आप खत्म। खत्म, टूट खत्म। जाता है। क्योंकि जब आपका थोड़ा सा नाम बन जाता है, बहुत दोस्त आ जाते हैं, बहुत रिश्तेदार आ रिश्तेदार जाते आ हैं। जाते हैं। जब आपको कोई जानता नहीं है, कोई आपको पहचानता नहीं है, जब वो इंसान आपके साथ खड़े होके चलते हैं, वो सच्चा दोस्त है, वो सच्चा रिश्तेदार है। तो अभी तो बहुत बहुत लोग आते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया, द स्टाइल में विनय सर ऑनर थे और मैंने एंथनी सर से हेयर केमिकल सीखा। उसके बाद मैंने हेयर कट अप टू डेट एकेडमी या नरेंद्र सर, मैंने उनसे हेयर कट एंड कलर सीखा। तो और वो भी, नरेंद्र सर भी यही बोलते थे कि दीक्षा आपको सीखने का बड़ा है, कि आपको सीखना हो। तो मुझे सीखने का था कि मेरे को यही था कि मेरी क्वालिफिकेशन कम है, तो ऐसा नहीं हो मैं पीछे रह जाऊँ। ये नहीं होता कि अगर हम कोई काम सीख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पैसे की तंगी होती है। बट एक जो वही आ गया बात की सपना, जब तक सपना। आपकी ज़िंदगी में कोई सपना नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो फिर हमने सीखा। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए अपने घर पे। मेरा एक्चुअली पापा नहीं है, मेरा भाई दूर था। मेरा भाई जब शिफ्ट हुआ, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मम्मी मेरे अकेले थे। तो फिर हम अखनूर में शिफ्ट हुए। तो फिर अखनूर में आके मैंने बुटीक बंद की। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम होगी, मैंने बुटीक बंद कर दी। तो फिर मेरा सलोन का जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। बेसिक से एडवांस में गई मैं। और मेरा मानना है कि जब तक आप बेसिक नहीं कर पाओगे, आप एडवांस कभी नहीं कर पाते। और जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि शशि दी मेरा बेस है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हम चाहे बाद में घोड़े पे बैठ के जंप क्यों ना करें, वो बात अलग रही, बट उंगली पकड़ के खड़े होना उन्होंने सिखाया। तो मैं इस उनके साथ चली और मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हुई हूँ। और सलोन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और झटके बहुत लगते हैं। जब आप नई चीज़ खोलते हो तो झटके बहुत लगते हैं, और झटके मिलना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। उनसे बहुत कुछ सीखने ठोकरों को से ही सीखता है इंसान। वो उसी से सीखता है। ऐसे तो आप मेरे, वो मेरा, सब मेरे, है ना। जब तक झटका नहीं मिलेगा सीखेगा कैसे। कुछ 2-3 झटके लगे मुझे न्यू में, और बहुत ऐसे, मतलब कि ना, मैं ऐसे बोलती थी माता रानी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे। मैं इतना हार्ड वर्क करके 14 साल काम करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसे। तो मेरी मदर बोलते थे कि दीक्षा, अगर झटके मिलेंगे नहीं तो सीखेगी कैसे। अगर ज़िंदगी उतार चढ़ाव देगी नहीं तो ज़िंदगी से सीखेगी कैसे। और जिस ज़िंदगी में दुख ना आए वो ज़िंदगी कैसे। हर अगर इंसान सुख में रहेगा तो भगवान को कौन याद रखेगा। और उस झटकों, उन कुछ झटकों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। वो जो झटके मुझे 2-3 लगे ना, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने अपना सेटअप बनाया। आज मैं खुद का स्पेस लेके अखनूर अच्छा। में हूँ। हाँ, तो 2-3 बारी मैं रेंट पे भी थी, उसके बाद खुद का स्पेस लिया, और अच्छा स्पेस है तो खुद का सलून लेके बैठे हैं। तो उन जिन्होंने मुझे झटके दिए उनका भी दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उनकी ही बदौलत मैं आज आपके साथ इधर बैठी हूँ।
और जो हमारे अखनूर एरिया के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कुछ भी काम खोलते हैं ना, जब तक उस एरिया के लोग आपके पास नहीं आते तब तक वो काम नहीं चल सकता, चाहे मैं करोड़ों रुपए क्यों ना लगा दूं। और कोई भी काम साथ के साथ होता है, तो जब तक साथ नहीं है तब तक आप ज़ीरो। जो पास रहते हैं उनका उस चीज़ में रोल होना बड़ा मायने बहुत रखता है। ज़रूरी है, और अभी तक मेरा साथ देते हैं, तो माता रानी की दया से बहुत आपके अच्छा चल रहा कितने है। सैलून अभी तक? मेरे 2 सैलून हैं, एक रियासी में है, अच्छा, एक रियासी और मैं भी अब तीसरा खुल जाए। क्या बात। हाँ तीसरा खुल जाए, वो सरप्राइज चलो रहा माता बाद रानी में। करे हर सिटी में, अगर खनूर है, रियासी है, हर सिटी में आपका खुले, जम्मू में भी खुले इवन। तो बस यही मेरी कहानी है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आता है तो ज़िंदगी आप में। कैसे मैनेज करते हो? जैसे रियासी में भी है, खनूर भी है। अखनूर में मैं मैनेज करती हूँ, रियासी में मैं कभी कभी जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है? वहाँ पे जो भी स्टॉक जाता है मेरे ये वाले सलून से वहाँ जाता है। अच्छा, वहाँ पूरे। जाता है। हाँ जी, तो वहाँ पे स्टाफ है वहाँ पे? स्टाफ भी है, प्लस मेरी खुद की भाभी भी हैं। अच्छा, वहाँ पे हाँ, है। मेरी भाभी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे खोलना है, तो हाँ खुलवाया। रिश्तेदारों को भी लगा दिया हाँ, आपने। फिर क्योंकि घर, मेरा मानना है कि घर फ्री बैठने से तो काम करना अच्छा है ना। अगर हाउस वाइफ है वो पूरा काम करती है, तो हम भी करके आते हैं, हम भी करके आते हैं, हम भी फुलके वही ना, बना कैसे के खा इतना के। मैनेज करना। हाँ। जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे भी इतना सपोर्टिव हैं, हम्म। बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली है, फैमिली को चलाना, जी। सुबह उठ के आना, फिर जाके काम करना पूरा दिन। ये जो काम आपने बताया, ये तो समझ लो एक ब्राइड को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता होगा? कोई 3 घंटे आप लेके 3 घंटे? 3 घंटे लेके तो चलो। समझ लो अगर दिन में कितनी ब्राइड्स को तैयार कर देते हो आप? ब्राइडल्स 7-8 अभी के टाइम में। 7-8? 8। पहले के टाइम में जब समझ लो अगर देखा जाए तो 10-15 घंटे से भी ज़्यादा खड़े होना पड़ता खड़े है। होना पड़ता है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टाफ आपके साथ है, वो बहुत हेल्प होती है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 9 साल पुराना स्टाफ है। जब मैंने अच्छा। हाँ जी अखनूर में स्टार्ट किया था उस टाइम का पुराना स्टाफ है मेरे पास। और एक बेटी की अभी शादी हुई है, रियासी में हुई है, और मैं भी वो भी बहुत अच्छा ओपन करेंगे। और 9 साल पुराना स्टाफ है मेरा। मेरा ये मानना है कि आप एक टीम वर्क लेके चलते हो ना जब, तो उस काम को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो स्टाफ के बिना ऑनर कुछ नहीं है, ऑनर के बिना स्टाफ कुछ नहीं है। और स्टाफ बहुत कुछ, अगर मैं 3 घंटे खड़ी होती हूँ ना तो वो 4 घंटे खड़े होते हैं। अच्छा, आपकी हम रील्स देखते रहते हैं कि जैसे आप स्टाफ के साथ इतना अच्छा ट्रीट करते हो जैसे कोई घर का ही मेंबर हो, तो वो सिर्फ रील्स के लिए ही होता है या नहीं ऐसा, बिहाइंड द कैमरा भी ऐसा है? नहीं बिहाइंड द कैमरा भी ऐसा ही है। क्योंकि जैसे अब मेरे ही बच्चे हैं, जहाँ उनको प्यार करने का टाइम है वहाँ पे प्यार होता है, जहाँ डांटने का टाइम होता है वहाँ डांट होती है। क्योंकि अगर डांट नहीं खाएंगे तो सीखेंगे कैसे। हर चीज़ में, चाहे अपना बच्चा हो किसी का बच्चा हो, गलत और अच्छा उनको सिखाएंगे, फ़र्क नहीं बताएंगे तो वो कैसे सीखेंगे। और थोड़ी टाइम पहले एक रील बड़ी चल रही थी पार्लर और सलोन की, ये बात करना चाहूँगी मैं। पार्लर और सलोन मुझे समझ नहीं आया, और अफसोस बड़ा होता है। ब्यूटी पार्लर वाले ऐसे तैयार करते हैं और सलोन वाले ऐसे तैयार करते अच्छा। हैं। ये बहुत रील चली हाँ, थी, बड़ा वो चलता रहता है, कई बहुत। बार हाँ, मीम्स तो बनते मैं हैं। सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, उसमें मैं भी आती हूँ, हम सारे आते हैं, पार्लर और सलोन में फ़र्क क्या है। आज से 15 साल पहले, चाहे 20 साल पहले, चाहे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती थी ना, वो ब्यूटी पार्लर ही कहलाता था। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे सलोन थे हमारे जम्मू में भी, अखनूर में भी, उस टाइम ब्यूटी पार्लर ही कहलाता था, सलोन नहीं कहलाता। सलोन तो अभी 5-6 साल हुए, है अब ना। जैसे मेन सैलून की बात कर लो, पहले लोगों ने इतना तैयार नहीं किया होता, एक शॉप होती थी, हाँ जी। तो वहाँ पे कहते थे कि शॉप पे जा रहा हूँ कटिंग कराने, तब उसी शॉप को आप अच्छे से वो कर लो, सजावट कर लो, शीशे लगा लो, तो वही शॉप आज के टाइम पे सैलून बन गई। सलोन, क्योंकि न्यू अपडेट्स आते हैं ना, और टाइम के साथ हमें चेंज होना पड़ता है। अगर हम टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरा सिर्फ ये, मुझे इस जगह में अफसोस आता है कि पार्लर में ऐसा काम होता है, पार्लर में बहुत अच्छे काम होते हैं, क्योंकि हम भी पार्लर से ही निकले हैं। पहले, आज से 10 साल पहले मेरा भी टच एंड ग्लो पार्लर ही था, सलोन तो अभी बनाया ना। और जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड होती है तो वैसा वैसा अपने आप को हाँ, बदलना और पड़ता है। क्योंकि देखो ना, 5 साल के बाद सलोन भी खत्म हो जाएगा, कुछ और नाम आ जाएगा, तो उसका ये मतलब नहीं सलोन वाले काम अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, आते हैं कि पार्लर वाले ऐसा मेकअप करे या सलोन वाला ऐसा मेकअप करते हो। पार्लर से सलोन निकला है पहला जो। तो मेकअप जो करते हैं वो अलग अलग होता है क्या? नहीं देखो, मेकअप आर्टिस्ट अलग होता है, पार्लर में भी मेकअप होता है, बस ये एक
मैं उसी उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। पार्लर से सलोन निकला है, ब्यूटी पार्लर से सलोन वर्ड आया सेकंड। फर्स्ट कौन था? ब्यूटी पार्लर ना। तो उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, आप रील देखोगे ना, ऐसे मेकअप किया होता है कि ऐसा मेकअप कोई भी नहीं करता है, ये पार्लर वालों ने मेकअप किया है। अच्छा। तो जो मुझे बताओ, ब्यूटी पार्लर पहले था, सलोन बाद में आया है, ठीक है। हाँ। अब जैसे न्यू अपडेट्स आई तो सलोन आ गया, अब और 5 साल बाद कुछ न्यू अपडेट्स आई तो सलोन का जगह कुछ और। मेरा खुद का अभी टच एंड ग्लो सलोन है, क्यों न्यू अपडेट्स आई, जब सलोन आया तो हमने सलोन लगा दिया, जब ब्यूटी पार्लर था तब ब्यूटी पार्लर के साथ जाते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं, जब नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी को आप गलत इतनी, मतलब कि भाषा में क्या बोलूँ कि आप उसको बिल्कुल ऐसे साइड पे फेंक दिया। पार्लर से सलोन निकला है, एक वो कैप्शन दिया जाता है। हम कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, जब तक हम कैप्शन मेंशन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा वो बर्तन की दुकान है, कपड़ों की दुकान है? तो कैप्शन मेंशन करना पड़ता है। तो वो जो पार्लर शब्द है ना, वो भी सोचता होगा, मुझे अपने साथ लगा के, जैसे टच एंड ग्लो पार्लर, ब्यूटी पार्लर मैंने लगाया, ब्यूटी पार्लर से पता चला, कैप्शन लिखा कि यहाँ पे पार्लर का काम होता है ना। तो घर चलाया, छोटे मोटे खर्चे सब हमने ब्यूटी पार्लर से चलाए। इवन कि मैंने भी, मेरा भी ब्यूटी पार्लर ही होता था। 15 साल पहले जिनका काम था, जहाँ 20 साल पहले जिनका काम था, वो भी ब्यूटी पार्लर ही लिखवाते हैं। और आज हम रील डाल रहे हैं कि पार्लर वाले ऐसे काम करते हैं, तो हम भी पार्लर से तो निकले हैं। सलोन तो अभी आया ना। तो हम खुद जिस चीज़ का हमने खाया है, ब्यूटी पार्लर कैप्शन दे के अपनी एक दुकान को हमने एक नाम दिया है, कैप्शन दिया ब्यूटी पार्लर करके मेंशन कर रहा है, उसकी इतनी बुरी हालत बना दी। इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस है। कभी ना कभी तो उन्हीं की फैमिली में से कोई तैयार हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे और भी किसी के मैं, बिजनेस को हाँ, ऐसे बोल सकता मैं है। और डोगरी च बोलते हैं ना, प्यो प्यो होंदा ते पुत्तर 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 होंदा। होंदा। ते प्यो मी लगदा कि पार्लर है ते पुत्तर सलोन है, ठीक है। ते मी जरूर कमेंट बॉक्स च दस्सियो कि ये प्रॉब्लम कुन कुने फेस कीती है। नहीं नहीं, बढ़िया। कई बार कभी ऐसा हुआ कि मतलब 17-18 साल हो गया होगा आपको इस लाइन में, किसी का मेकअप कर दिया हो तो बाद में शिकायत आई हो ये आपने गलत कर दिया या कुछ? देखो अभी तक तो मेरे पास कोई कंप्लेन आई नहीं है। तो ऐसा होता है कि अपनी अपनी पसंद होती है, जिनको मेरा पसंद होगा वही मेरे पास आएंगे, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो उसका इशू नहीं बनाना है, उससे कुछ सीखना है। अगर मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी, तो हम सीखेंगे कैसे? ये तो नहीं है कि मेरे से कभी गलती हुई नहीं है, बहुत बारी होती है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो मैंने वो प्रॉब्लम अपनी सुधारी है। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम लेके आए तो लड़ने पड़ गए, हाँ भाई ये हो नहीं हो सकता। कभी वो लड़ने आया कोई? देखो इंसान है, किससे गलती नहीं होती। हाँ ये है कि टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ता है। अब पहले जैसे 15-20 साल पहले क्या चलता था ब्राइडल का, है ना, मिड पार्टीशन। आज एडवांस में क्या आ गया, वापस मिड पार्टीशन। तो ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, पुरानी चीज़ें ही वापस आती हैं। जो आप मेकअप वगैरह करते हो, जी। जैसे कोई ब्राइड को तैयार करना हो, मतलब खुद हाथों से करना होता है या कोई मशीन होती है उससे देखो कोई कलर हमारा, बनाना या कुछ? जी, हमारा हाथ से भी होता है और हमारा एयर ब्रश मेकअप भी होता है। अच्छा। वो जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है उस पर, कोई एयर ब्रश पे लेने वाला होता है, कोई हाथ से होता है, बट मैं ज़्यादा हाथ से मेकअप करती हूँ। मैं क्लाइंट को भी यही बोलती हूँ, जो हमारे हाथ की फिनिशिंग है वो मशीन की नहीं है। ये मेरा मानना है, सबकी मैं बात नहीं करूँगी जी। कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई स्टाफ हो तो उसने कोई आपका कस्टमर खराब कर दिया हो? देखो सर, स्टाफ जो भी है मेरा खुद का ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, खुद ट्रेनिंग हाँ, किया? मैंने बाहर से स्टाफ नहीं लाया हुआ है, मेरा खुद का स्टाफ ट्रेन किया हुआ है। वही वापस रिपीट करूँगी, मिस्टेक सबसे हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को भी यही बोला हुआ है, मीन की स्टाफ के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको भी यही बोला है कि अगर कोई कंप्लेन लेके आता है, उनसे सॉरी बोल के नेक्स्ट उनको बोलो कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? वो तो है ही। अब बात करते हैं कि आपकी, हम देखते रहते हैं कि जैसे आप हेल्प भी करते रहते हो, क्या पता आप ये चीज़ कटवा दो हमारे पर, हम नहीं काटेंगे ये चीज़। आप मतलब कि जैसे कोई ज़रूरतमंद आ जाते हैं आपके पास, शादियाँ होती हैं तो आप शादियों में भी उनकी ब्राइड्स को तैयार करने में आप हेल्प करते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ भी हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा है। देखो ये पाँच इस चीज़ का जवाब मैं नहीं दूंगी। जिनके साथ मैं चली हूँ, मैं चाहूँगी कि इस चीज़ का जवाब वो आपको दे कमेंट बॉक्स में। मैं इस चीज़ के साथ नहीं चाहूँगी। और रही ये बात की, नहीं, कैसा फील होता है जैसे किसी की हेल्प करके? पहली बात तो बहुत अच्छा फील होता है कि कुछ किया है। और दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि मैं जब कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हमने उनसे लिया होता है जो हम वापस बिल्कुल। करते हैं।
ये चीज़ है। हमने उनसे लिया लिया होता होता है है। जो हम वापस करने। कोई अपनी चीज़ देता है, कोई इतना अच्छा नहीं है जो हम अपनी चीज़ देता है। हम वही चीज़ उनको वापस करते हैं जो जिनकी है। क्या बस पता। वो हमें मैंने किया, जब मैंने किया मैं आ जाती है, वो जीरो कर देते हैं। क्या बात है। चलो, क्या पता हमने पिछले जन्म में उनसे लिया हो। लिया हो, उनका तो उधार खत्म किया हमने। उधार तो आज के टाइम पे हमने, माता रानी ने, ऊपर वाले ने हमें बोला कि रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो। अगर हर इंसान, जैसे आपने ये बात बोली, हर इंसान ये सोचे ना, तो दुनिया में बड़े लोग ऐसे हैं जो भला कर सकते हैं और करना चाहिए। सही बोला आपने कि इंसान में कभी मैं नहीं आनी मैं चाहिए। नहीं, जब मैं आ गई तो सब कुछ खत्म। सब कुछ ख़त्म। अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए। हम अपनी ऑडियंस को भी बोलेंगे ज़रूर, आप भी मैम की तरह बनिए। अगर भगवान ने देने वालों में रखा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे हटना चाहिए किसी की हेल्प ना करने से। हेल्प करनी चाहिए, ये भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। आज उन लोगों पे बुरा वक्त आया, कल को भगवान ना करे कि हम उनकी जगह पे बैठे हुए हों। टाइम कभी भी बदल सकता है, बदल सकता है। कभी भी बदल सकता है। और कुछ बातें आपके लिए, नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ बातें आपके लिए जो आप सेवा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा बताऊंगी। मैं बच्चों को आपकी वीडियो शेयर करती थी बहुत बारी, ये कि एक टाइम देखें। ये मैं फोर्स नहीं करती बच्चों को कि ये करो वो करो, मैं भेजती थी। जब उन्होंने देखना शुरू कर दिया तो मेरी बेटी घर आई, मेरा बेटा आया, ये दोनों बैठे, कहते मम्मा आप तरुण भैया की वीडियो हमें शेयर करते हो। पहले हम मार्केट जाते थे ना, 100 रुपया खर्च देते थे, बट हम अब 100 रुपया खर्चने से पहले 10 बारी सोचते हैं कि 50 रुपये खर्चते हैं, 50 रुपये रख देते हैं, अच्छा। है ना, सेवा के लिए। तो इकट्ठे करके मम्मी को देंगे कि सेवा कर दो। और ये जो बदलाव लाया है वो आपने लाया है, वो आपने लाया है। बड़े सारे बच्चे, मैं खुद, बहुत सारे लोग चेंज हुए हैं आपको देख के। और स्पेशल आपके मदर्स जी की बहुत सराहना करूँगी मैं कि इतनी अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी परवरिश दी है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जम्मू का बेटा है। कोई हम कहीं जाते हैं ना, आपकी बात होती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा अपना बच्चा है, अपना जम्मू का बेटा है। बहुत प्राउड फील होता है। और माता रानी आपको ऐसे ही लगाई रखे और आप सबकी सेवा करो। मैं देखो, जो हम डेली का काम करते हैं, कुछ भी है, बेटे के लिए किया, बेटी के लिए किया, माँ के लिए किया, भाई के लिए किया, वो एक चीज़ होती है, वो जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। जो हम थोड़ा सा, क्या बोलूँ अब मैं, कि जैसे किसी के साथ चल देते हैं 2 कदम, वो हमारा आगे जाके काम आता है ना। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम अपने दिल से करते हैं, अपनी खुशी के लिए। वो जब करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ किया है, माता रानी ने इस लायक बनाया है कि हम किसी के साथ 2 कदम चल पाए। जी। मदद करके अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला कि एक दूसरे के बगैर, जैसे आपकी टीम है, आप काम करते हो, तो ऐसे ही मैं हूँ, मेरी टीम है, तो तभी कर पाते कि जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, कि सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं की होती है। बिल्कुल। अकेले ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, आज मैं इधर आई हूँ ना, और मेरा स्टाफ पूरा सैलून संभालता है। और आज एक विश्वास होता है कि हाँ, कि मैं विश्वास। बाहर हूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, तभी आप बाहर निकल पाए हो। नहीं तो और मेरे की जब क्लासेज होते हैं, मैं 5-5, 6-6, 10-10 दिन भी जाती हूँ। मैंने अच्छा। आपको एक चीज़ बोली ना कि मेरा 9 साल पुराना स्टाफ है, तो खुद सोच सकते हो कि वो मेरे साथ कैसे चले होंगे, मैं उनके साथ कैसे चली होंगी। वन साइड कोई भी नहीं चल सकता। मैं बोलूँ मैं ही बड़ी अच्छी हूँ, स्टाफ अच्छा नहीं है। जब स्टाफ बोले हाँ बहुत अच्छी है मैडम, अच्छी नहीं है, तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते। जब हम टीम वर्क करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरी बच्चियों की शादियाँ भी हैं। अच्छा। माता रानी बहुत खुश रखे और उनको बहुत आगे बढ़ाए। तो एक बेटी की शादी हो गई है, पारुल की, और अब भी शादी आगे नेक्स्ट होने वाली है, नेक्स्ट मधु की शादी होने वाली है। तो जो न्यू बच्चियाँ मेरे पास आई हैं उनको भी 3 साल हो चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं। कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेल है फीमेल्स हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? देखो, कोई भी काम है, जब तक अगर आप उस काम को लेके ईमानदार नहीं हो, चाहे अभी कोई भी काम है, चाहे आप करोड़ों रुपया क्यों ना लगा दो कि करोड़ों रुपए लगा दिए मुझे काम आ जाएगा, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि हमने सीखना है, हमने करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप 10 करोड़ रुपया लगा दो, वो आपके खुद में होना चाहिए कि हमने काम सीखना है और हमने काम करना है और हमने आगे बढ़ना है। मेरा यही मैसेज है। जब तक आपका दिल से, अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि हमें कुछ करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पैसा भी कुछ नहीं करेगा।
और कई टाइम ऐसा होता है कि बिना पैसे लगाए भी बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनमें वो हुनर होता हुनर है होता है। कि हमने सीखना है, और हमने कई करना करोड़ है। रुपया लगा के भी नहीं उनको जानकारी हो उस प्रोफेशन की कि इसको उन्होंने कैसे करना जी कैसे नहीं करना, तो वो भी जीरो हो हाँ, जाते हैं। वो उनका वीक पॉइंट है, क्योंकि हाँ, जब सीखने का टाइम था वही डोगरी आखिर लटर मस्ती करी हुई लटर मस्ती है ना। करी हुई। जल्ले तो है ये जेह्ड़ा टाइम होंदा ना, जेह्ड़ा एज दा टाइम होंदा बच्चे दा सिक्खने दा, उस टाइम सिक्खी लाओ, पूरी जिंदगी ऐश करनी है ना। ते सिक्खी लाओ, टाइम मत वेस्ट करो, फिर ते बड़े दोस्त आई जंदे, मगर ये टाइम इस टाइम अपनी लाइफ ही दियो, कुछ सीखो कुछ करो। जैसे आप ब्राइडल्स को तैयार करते हो, जी वो खुद बोलते हैं कि हमने ऐसा मेकअप करना है या हमने ऐसा बनना है। पहले हमारे जैसे डोगरी कल्चर में बड़ी सी वो क्या पहनते हैं, हाँ, नथली, नथ आती थी। नथ नथ, जी जी तो वो आप तैयार करते हो जैसा वो बोलते हैं वैसा, या आप अपनी मर्जी से? देखिए पहला तो मेरा यही होता है कि मैं क्लाइंट को ज़रूर पूछती हूँ कि आपको कैसी लुक चाहिए, है ना, क्योंकि पैसा उनका है, ठीक है। बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि ये लुक उनको नहीं जाएगी तो एक टाइम मैं ज़रूर उनको बोलती हूँ कि बेटा ये लुक नहीं जाएगी, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई हमें यही चाहिए, अच्छा। ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि क्लाइंट हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। जो हम देखते हैं, जिनको हमने फॉलो किया उन्होंने पहले से किया हुआ है, उन्होंने वही ना, क्लाइंट अगर कि आपके पास आया होगा 10 जगह से होके, क्या पता वहां पे होके आया हो। आता है। और जो पूरे एरिया से मुझे चुनता है, अपनी बात नहीं करूँगी, बाकी सब की बात करूँगी, जो मुझे छोड़ के किसी को चुनता है, तो जो हम अपने लिए चुनते हैं वो हम अपनी तरफ से बेस्ट चुनते हैं, है ना, बेस्ट चुनते हैं। तो बेस्ट चुन के ही वो हमारे पास आते हैं, चाहे किसी और के पास आते हैं। और जो प्रोफेशनल है वो हमारे अखनूर में अभी बहुत अच्छे अच्छे सलोन्स हैं। ये नहीं बोलूँगी कि मैं ही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सलोन में बहुत हमारे अखनूर में बहुत अच्छे सलोन हैं जी। कभी आपस में वो नहीं हुआ कि उधर ज्यादा कस्टमर चले गए हमारे पास कम आए? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मैं अकेली थी, प्रोफेशनल सलून मेरा ओपन हुआ था, तब मेरे पास 16 ब्राइडलें भी होती थी। अच्छा, दिन की? हाँ, 17 ब्राइडलें भी होती थी। तो देखो कोई भी काम डिवाइड होता है, तो सलून अगर खुले तो काम भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही सारे आएंगे। और सीधी सी बात है, हाथ की और यहाँ की कोई नहीं ले सकता। वो तो है। जिन्होंने जो मेरे हिस्से में लिख चुका लिखी है, है। लिख दिया है हर माता बंदे ने रानी अपनी ने, किस्मत है ना, लिखानी। तो वो कोई भी नहीं ले कोई सकता। वो जो मर्जी करे, जो और मर्जी जो हो। किसी के हिस्से में लिख दिया है उसको मैं नहीं छीन सकती। क्या बात है, यदि रील पक्की बननी है नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे ही आपने सलून में दे दिए, जैसे सुबह से लगे रात को 1-2 बज गया, जी तो हस्बैंड ने बोला कि दफा कर, छोड़ परे, नहीं करना, तो पूरा दिन वहीं रहती है, कभी कभी गुस्सा नहीं हुए हो? नहीं, हस्बैंड का क्या है कि उनको ये पता है कि ये पैसे के लिए काम नहीं करती है, बस इसका ये सपना था कि मैंने कुछ शौक, करना है। शौक का कोई मुल्ल हाँ, नहीं होता। शौक का कोई मुल्ल नहीं होता। ते हस्बैंड का पूरा साथ है, ते तां करियै अस अग्गे चली जा रहे हैं जी। नहीं तो पुलिस वाले बड़े गुस्से होते नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। अगर वो इतने स्ट्रिक्टली होते तो मैं इधर नहीं होती, नहीं होती। है ना जी। वो तो पुलिस वाले हैं, हर जगह जाना होता है, दुनिया देखी होती जी है। जी जी। चलो, बहुत तो बढ़िया उन्होंने लगा। मुझे हमेशा ये बोला है कि आप करो। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये मत डालो, ये मत करो, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला आप तो करो। आप कैसे टाइम निकालते हो, जैसे कहीं फैमिली फंक्शन में जाना हो, कहीं घूमने निकलना हो फैमिली के साथ? नहीं तो बच्चे भी कहते होंगे मम्मा आप टाइम नहीं दे पाती हमें, इसका थोड़ा सा रहता है, है ना? प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि रिश्तेदार ना छूट जाते हैं। जब रिश्तेदारों के घर में बिजनेस में शादी होती इंसान है, पड़ जाए, नहीं निकल पाता। हाँ शादी होती हैं, तब हमें ब्राइडल तो होती हैं। मेरे खुद के भाई की शादी थी, मैं रात को 10 बजे पहुंचती थी, सुबह 8 बजे निकल अच्छा। जाती थी। मैंने ऐसे अटेंड करी है शादी। तो मम्मी गुस्सा, मेरी फैमिली गुस्सा, करूँ क्या। बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है जो क्लाइंट ने हम पे विश्वास किया होता है ना, उसको बराबर रखना पड़ता है। क्योंकि वो एक बारी विश्वास टूट जाए ना, वो बनाने में बहुत टाइम बड़ा लगता टाइम है, लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है। और ये विश्वास बहुत मुश्किल से कमाया है। बात पैसे की नहीं होती कि क्लाइंट उधर चले जाएगा उधर चले, वो विश्वास करके सबको छोड़ के हमें चुना है। और साथ में जैसे 2 बार अगर क्लाइंट आया नहीं मिले, तीसरी बार वो वो तो किसी और जाएगा, को जाके बोलेगा कि बिल्कुल, वो तो रहने तो कहीं और जाएगा। चलते हैं, वहां पे वो होते ही नहीं है होते ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो जाएगा क्लाइंट, क्योंकि जाएगा। टाइम किसी के पास नहीं है इतना। तो बेटे का पहले इशू होता था, बेटे का इशू ये रहता था कि 5 मई को ब्राइडल होती थी छोटा सा था ये, इसका बर्थडे आता है, तो आपको 5 मई में ब्राइडल ले लेते हो। तो समझाना बेटा काम है, अब काम करना है, आप काम ही करो, मेरा बर्थडे रहने दो, है ना।
तो कुछ टाइम हो गया कि कोरोना में थोड़ा 5 मई को काम शाम नहीं आया, जैसे थोड़ा सा कई बारी सीज़न नहीं होता है मई में, तो ब्राइडल नहीं आती। तो फिर ये मुझे बोलता मम्मा ब्राइडल नहीं है। मैंने कहा नहीं, अब वापिस से 5 मई को स्टार्ट होगी। कहता अब शुक्र है ब्राइडल 5 मई को स्टार्ट हो गई हैं, ये तो आपने ज़िंदगी में मुझे बोलते रहना है कि 5 मई को मुझे ब्राइडल नहीं है। जैसे ब्राइडल्स बैठी होती हैं जी। चेयर पे, तो आप उनको तैयार करते हो, कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि यार ये बैठी है, कल को मेरी बेटी भी बैठेगी इधर, तो मैं उसको तैयार करूंगी, उसको विदा करूंगी, कैसे लगेगा? ये बहुत इमोशनल चीज़ होती है कि जब बेटियां आती हैं ना, अगर आपकी खुद की बेटी है, खुद की क्या मतलब कि पेरेंट्स जो भी हैं, चाहे लड़के हैं उनके घर में, क्योंकि जो उनकी मदर है वो भी किसी के घर से आई होती है ना, तो वो एक चीज़ ना दिल में आती है, यार मेरी बेटी भी ऐसे जाएगी। और अगर कोई बेटी रोती है ना तो खुद आंसू आ जाते हैं। ये नहीं कि मुझे, सबको आ जाते हैं कि यार मैंने भी अपनी बेटी को ऐसे भेजना था, नहीं मैं नहीं कराऊंगी शादी, है ना। मगर ऐसा नहीं होता है, शादी तो करानी है ना, शादी तो करानी है। और हमारे डोगरी सॉन्ग्स भी वैसे हैं, हाँ बंदा रो भी पड़ता है। जी जी, कई बार ऐसा होता है कि जो शादी करके ले रहा होता है वो भी रो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखी आपकी वीडियो जी ब्राइडल की, काफ़ी वायरल चल रही है, ट्रेंडिंग में, जी। वो आपने डोगरी में डाली हुई है जी। तो मैं इस चीज़ पे ये बोलूँगी, अब भी डाली ना, गलती की, पहले से डालनी चाहिए थी डोगरी क्योंकि पे। आजकल जैसे आप देखो, जैसा आपका वर्क है काम करने का, वहाँ पे हाई फाई लोग भी आते हैं, लड़कियाँ भी जी, आती हैं, तो जी। कईयों को डोगरी नहीं आती हो, तो यही तो वीक पॉइंट है ना है ना? हमारा, हम सबका, कि हमने डोगरी को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं बढ़ाया होगा। और जो जो हमारा टाइम था ना, थोड़ा सा उस टाइम क्या होता था, बच्चा अगर डोगरी बोलता ना, पेरेंट्स उनको छुपाना शुरू कर देते थे, बेइज्जती होती है, अंग्रेजी नहीं बोला, हिंदी नहीं बोला, उन्हें आखना ये बच्चे के शानदा नहीं है ना। तो वो तो साड़ा वीक पॉइंट है। तो कुदे भी चली जाओ, उधर क्यों होंदा कि ओह ना, पर मिगी पता होंदा तुसें डोगरी नहीं आंदी, ते मैं डोगरी च गै पॉडकास्ट स्टार्ट करदा, नहीं ते केईं कमेंट करने बिच कि आपू डोगरी दी गल्लां करा दे, बिच हिंदी बोला दे। डोगरी आंदी है सानू। हाँ नहीं चलो ये चलदा है मिक्स, है ना। ते उन्हें डोगरी दी गल आई ते डोगरी बिच गल करने आ। बिल्कुल डोगरी आनी चाहिदी है, प्योर डोगरी भाशा हर एक बंदे गी आनी चाहिदी। हुन इंग्लिश है कि इंग्लिश बोलदे, चलो ओह् भी नॉलेज लेई होंदी, चलो भावें सानू घट आंदी है, पर अपनी डोगरी भाशा मातर भाशा हर इंसान गी आनी देखो चाहिदी। ना, अस कोई भाशा दा नाम नहीं लैगी, कोई भी भाशा दा अगर कोई वायरल जल्दी वीडियो, ते कदें असें सोचेआ साढ़ी डोगरी की नहीं, क्योंकि असें प्रमोट ही नहीं कीता अग्गें, प्रमोट ही नहीं कीता, है ना। उसी पीछे कीता, बाहर गए, हाँ जी बेटा जी क्या खाना है ना, वो हिंदी दी डायल, तो दिक्खेआ अदर लैंग्वेज वाले कदें उन्हें साढ़ी भाशा इस्तेमाल कीती है? नहीं कीती। ओह् अपनी भाशा ही बोलदन। ते असें कदें अपने आप ही पुच्छेआ? ये ते बड़ी बड्डी मेरे कोला भी गलती है कि मैं भी कदें डोगरी बिच वीडियो नहीं पाई। इक दिन इ'यां ही गल चला दी, मैं यार ये ते बड़ी बड्डी गलती इक तुंदा एह्दे च प्लस पॉइंट भी है जी। जियां कोई ग्रां दी कुड़ियां आई जान, जी साढ़ी भैनां आई जान, त्यार होन, उ'नें बी खुशी होंदी, चलो जी हाँ भी ओह् डोगरी भी बोलदे न, सानू उत्थे ये कंफर्ट फील होग जी। डोगरी दिक्खो, हुन अगर हिंदी च बोल के हिंदी च दस्सना उ'नें कि मुझे ये वाला मेकअप करना, ये करना, कि थोड़ा नर्वस रौंह्दे हो, डोगरी च अपना बयान करी सकदे न हर चीज़। कोई भी कम्म है ना, ओह्दे बिच जिस स्हाब दा तुंदे कोल कस्टमर आ दा, अगर ते कोई बजुर्ग है तो डोगरी बिच गल्ल करो, उ'नेंगी समझाना, ठीक है। हिंदी बिच भी बोलो, एह् निं मैं बोलदी कि हिंदी बिच नहीं बोलना, हिंदी बिच भी बोलना, जिस स्हाब दा क्लाइंट है, जिस स्हाब दा तुंदा कस्टमर, उस स्हाब कन्नै उं'दे कन्नै चलना। जिस स्हाब कन्नै डोगरी कस्टमर है, बजुर्ग लोग हैं, केईं कुड़ियां भी होंदियां, मुड़े भी होंदे, अस भी उं'दे बिच ही आन्ने आं कि नेईं पता चलदा उं'दे कन्नै डोगरी बिच गल्ल करने गी केह् हर्ज है भाई, बिल्कुल, है ना। ऑनर हिंदी बोलियै ते नहीं बनी सकदा इंसान, कस्टमर दी केह् डिमांड है, केह् समझ आंदा, उस स्हाब कन्नै ओह्दे कन्नै चलो। बोलना चाहिदा, डोगरी प्रमोट करनी चाहिदी है। मैं हर बारी कोई मेरे कोल जियां पॉडकास्ट च कोई ऐसा गेस्ट आए दे होंदे जेह्ड़े डोगरी बोलदे, ते मैं हर इंसान गी आखना कि डोगरी बोलनी चाहिदी है। हून मैं डोगरी बोलना होना, केईं सोचदे होने ग्राईं है, पर बंदा ग्राईं नहीं लगदा अपनी भाशा बोलने कन्नै। हून अस पंजाब चली जाओ, इ'यै मार खाद्धी। हून केईं बारी घर आह्ले आखदे, घर आह्ले कोई बी आखी ओड़दा यार पेंडू है, ग्राईं है, ओह् डोगरी बोलदा, ते ओह्दे च नहीं शर्माना चाहिदा। मैं कुतै कैफे भी चली जां, कुतै भी चली जां, रेस्टोरेंट, मैं डोगरी च बोलना ना, अगले आंदे मैं भाई एह् देआं यार, एह् देआं। दिक्खो ना, केईं लोग दिखदे मेरे हाल। हाँ दिक्खो ना, सोच दिक्खो ना,
कनेही है कि एह् डोगरियां ग्राइयां ग्राईं तुस कौन हो तुस भी तो डोगरी कल्चर दे ही हो ना डोगरी कल्चर दे ही हो ना, तुसें जेह्ड़ा केह्ड़ा खत्म- फॉरेन च जन्म लेदा जेह्ड़ा डोगरी कल्चर खत्म कीता असें ते कीता असें पर कीता। हून जेह्ड़ी यूथ आई है ना उन्हें वापिस जेह्ड़ा डोगरी कल्चर है ना बढ़ाने दा कम्म कीता है बहुत बढ़िया जेह्ड़ा बिच दा पार्ट हा ना साढ़ा लाइफ दा ओह्दे बिच डोगरी बिल्कुल खत्म होई दी कल्चर बिल्कुल खत्म होई दा खत्म होई चुके दा रील ते रियल च बड़ा फर्क होंदा अस लोग ते 10 बंदे बैठे दे होना अस आखने आं खंड मिट्ठे लोग डोगरे डोगरे ते डोगरी तुगी बोलदे डोगरी शर्म नहीं आंदी। आंदी ते तू कैली बोलना दा खंड हाँ, मिट्ठे लोग डोगरे बिल्कुल बिल्कुल डोगरी बोलदे शर्म आंदी अपना कल्चर दसदे तुसें शर्म आंदी 10 ते- बंदे बैठे कि हाँ जी डोगरी बोलनी चाहिए ते बोला करो ना यार बोला कैली नहीं करो, बोलदे बिल्कुल, तुस बिल्कुल। बोलनी चाहिए अस फकर कन्नै बोलने आं हाँ जी प्राउड टू बी अ डोगरा भामें अस आर्मी स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़े दे आं मैं केईं बारी स्कूल भी डोगरी बोली दिक्खो ना ओड़दा अगर असी अपनी भाशा नहीं आई ते असें केह् आया क्या आया और तो बाहर चली जाओ जी तुस डोगरी आह्ले हो डोगरी बिच दो शब्द सनाई ओड़ो तुस डोगरी और नहीं इक गल्ल आंदी छड्डो केह् पता साढ़े बाहर दा परदेसी बंदा इत्थै र'वा दा हो ना ओह् डोगरी बोलग बोलग अस नहीं शर्मा बोली ने सकदे। ओह् बोलग ओह् केह् पता साढ़े आह्ले बंदे कोला शैल बोलग थोड़ा टाइम पैह्ले केह् होना शुरू होया कि बच्चे जियां बड्डे होना शुरू होए ना ते बच्चे पुच्छना शुरू कीता मम्मी एह् डोगरी बिच केह् इतिहास है पता ही नहीं पता ही नहीं क्योंकि डोगरी फॉर्मेलिटी आस्ते स्कूल लाई दी कोहे ध्यान नहीं तक पढ़ाई नहीं मतलब कि जेह्ड़ा डोगरी कल्चर असें दस्सना चाहिदा स्कूलें च बी ओह् नेईं दस्सेआ नहीं गेआ दस्सेआ। है ना और पेरेंट्स भी कुछ ऐसे होंदे हे जिंदे बिच शायद मैं भी आं बाकी आह्ले बी आं डोगरी ना डोगरी नहीं रक्खेआ डोगरी केह् रक्खेआ असें आपें डोगरी भाशा इ'यां बोली दी डोगरी केह् रक्खे दा हून लोकें गी शर्म महसूस होंदी डोगरी बोलने कोला जी शर्म महसूस करदे पर ऐसा नहीं होना चाहिदा डोगरी बोलनी चाहिदी है ते जंदे जंदे कोई मैसेज मैसेज ते इ'यै जेह्ड़ा साढ़ा प्हाड़ी कल्चर है उसी असें भुल्लना नहीं चाहिदा और हर 10 किलोमीटर एरिया दे बाद साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ओह् चेंज होई जंदी ओह्दी टोन चेंज होई जंदी है डोगरी भाशा तू बड़ियां भाशा निकलियां न ते मेरा इ'यै मैसेज है इक ते अपना सपना कदें छड्डो नहीं जेह्ड़ी इक उम्मीद तुसें लाई दी है कि उस उम्मीद असें खरा उतरना उसी छड्डो नहीं दूआ अपने कल्चर गी मत छड्डो ठीक है ओह्दे च मैं बी आनी आं मैं बी बड़ा किश छड्डी चुकी ही कल्चर बिच ते बापस आना चाह्न्नी आं इस कल्चर बिच कि अस डोगरे होइयै असें डोगरी कल्चर दा नहीं पता ते अपने कल्चर कन्नै चलना चाहिदा बिल्कुल बड़ा अच्छा लग्गेआ अज साढ़े कोल मैम आए हैं हूँ मैं हिंदी जगह बोलगा तो इनका सैलून है बताया इन्होंने अपने ज़ुबानी की कहाँ से स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे पहुँचे हैं इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं मेरे ना 50 कुछ है 50,000 हाँ मगर ये मुझे बनाने में 8 साल लगे हैं 8 साल 8 साल लगे और क्या होता था ना तब हमें पता नहीं होता था कि इंस्टाग्राम चीज़ क्या है मुझे ये नहीं पता था कि फॉलोअर्स हैं क्यों रीलें डालते हैं मैंने नहीं जैसे बच्चे बड़े हुए ना मम्मा आपके 10 के हो गए 10 के मतलब पता ही नहीं है ना नहीं पता होता था जैसे बच्चे बड़े हुए तो मुझे पता चलना चढ़ा फिर थोड़ा सा मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया तो अब चल रहा है बढ़िया माता रानी करे आपके 2 सैलून हैं तीसरा भी आप खोलने जा रहे हो तो तीसरा छोड़ के मैं कह रहा हूँ 10 सैलून और हों आपके कोई भी हमारी बहनें हो कोई भी हो किसी भी प्रोफेशन में काम कर रही हो तो ज़रूर उसको सपोर्ट करना भी चाहिए और जी बिल्कुल माता रानी करे और आगे अच्छा करें और कई बार ना हमारी जो सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी होती है कि कई बार क्या होता है जो लड़कियाँ काम कर रही है जी जैसे बोलते हैं पीछे लोगों ने वुमेंस डे मनाया है ना और वुमेंस डे भी उन्हीं के साथ मंगाया जिनके आगे घर भरे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे को अवार्ड दे के बिल्कुल, बिल्कुल गिफ्ट सही दे के मैं कह रहा हूँ वुमेंस डे उन लोगों के साथ भी मनाना चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है और कई ऐसे वुमेंस वो हैं जो अपना घर छोड़ के आई है चलो हर डे वुमेन का है माँ का जिन्होंने हर दिन जीरो माँ से- का है जो हाँ। सुबह से लेकर रात को काम कर रही है हर डे माँ वो का चाहे है कोई भी काम है कोई भी काम कोई है भी काम है अब वुमेन मैं कह रहा हूँ ट्रॉफी अवार्ड सम्मानित उनको करना चाहिए कि जो एक अपना घर छोड़ के आई है कहीं ऐसे लोग देख लो अपने घर छोड़ के आई है किसी घर वाले के साथ रह रही है और घर वाले की किडनी खराब और अपनी किडनी निकाल के उसको दे रही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात और हम वुमेंस डे भी उन्हीं के साथ मना रहे हैं जिनके साथ ज़रूरत ही नहीं है मनाने की होती नहीं है और कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि अपना हस्बैंड नहीं है घर चला रही हैं घर लोगों चला के घर रही काम हैं। और करके उनको गलत नज़रिए से देखा जाता देखा है जाता अब कोई बहन कोई माँ क्या पता फैक्ट्री से दिहाड़ी लगा के आ रही हो नाइट ड्यूटी करके आ रही हो
जो काम करके आ रही हो, क्या पता उसकी क्या मजबूरी क्या है। मजबूरी एक है। बहन ने अपनी माँ की दवाई के लिए जॉब कर रही हो कहीं फैक्ट्री में, और रात को वो आ रही हो, और उन लोगों को भी हमारी जो सोसाइटी है ना इतनी गंदी है, ऐसी गलत नजरिए से उनकी देखा उनकी जाता सोच है। ही गलत है ना कि 9 बजे लड़की आ रही है काम करके, क्या उसकी सोच ही वैसी सोच ही है। वैसी है। अब इसका मैं क्या बोलूं, क्या उनकी पता सोच ही वो ऐसी अपनी माँ जहाँ अपना घर चला रही हो, उसके घर बिल्कुल पे कोई भी नहीं हो कमाने वाला, कमाने वाला। और कहते हैं कि रेप होता है, रेप होता है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा रेप होता ही है कि बिल्कुल सही किसी बात को गलत नज़र से देखना, ये भी सबसे बड़ा रेप है। और उसकी प्रॉब्लम जानने के बिना बिना आप उसके लिए एक सोच बना सोच लेते हो बना रहे हो। कि ये 9 बजे आ रही है, ये वहां से निकली है, उस गली से निकली है, ये होगी ऐसी, ऐसी होगी, है ना। क्योंकि हर औरत के लिए ऐसी सोच बन चुकी है। बन चुकी है। आज के हमारे जो गेस्ट थे, आप रूबरू आपके सामने कराया, अगर ऐसे आपके गली मोहल्ले कहीं पे भी हैं जो एक काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारे तक मिलवाएं। हम ज़रूर उनको आपके अपने व्यूअर्स के सामने लेके आएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलती, जहाँ कहीं ऐसे हैं कि अपने घर वाले मतलब नहीं सपोर्ट करते, कहीं ऐसे कि नहीं जाना वहाँ पे है, किसी लाइन में नहीं काम करना, जहाँ कहीं ऐसे दूर दराज लोग हैं कि नहीं आ पाते, सपोर्ट नहीं मिल पाती, कोई लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो हमारी यही सोच रहती है, चलो हम हर इंसान को सपोर्ट करेंगे। अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे, माता रानी ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हमें करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जो हमारे गेस्ट थे दीक्षा शर्मा जी, बड़ा खुशी हुई, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ आप मिलो, नए नए गेस्ट के साथ हम आपको मिलाते हैं और 10 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे आज इनसे सीखने को मिला। तो एवरीडे इज़ वुमेन डे, जी बिल्कुल, है ना। हर दिन माँ से, औरत से स्टार्ट होता है, हाँ, सुबह से रात तक। तो ऐसे बने रहें, ज़रूर इनको सपोर्ट करें। टच एंड ग्लो इनका सैलून है अखनूर में, तो अखनूर वासी जितने भी हैं ज़रूर जाएं इधर, ऐसे ही बने रहें। देसी भाई भी तरुण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जय माता दी।